Dear future officer, in this video, I'll be sharing how you can complete ND and CDS preparation in last 2 months if you do exactly what I say. And I'm telling you this with my own experience of clearing this examination with All India Rank 26 in my first attempt, that too in just 2 months preparation. Hi guys, I'm Vishali, CDS topper, 5 times recommended for Air Force and Army, a TEDx speaker, and I'm here to make you clear this examination in your first attempt by following the best strategy for defense exam, because ये strategy जो है हर aspirant के लिए अलग होगी, customized on the basis of what is best for you, ना कि किसी topper की copy paste strategy. CDS and NDA, which are UPSC exams, does not test how many books you read या फिर how many tests you solved. It only tests your ability to recall and remember जो भी आपने पढ़ा है. अगर एक एस्पिरेंट जिसने 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ी लेकिन उसे कुछ याद नहीं है बिकॉज रिविजन करी ही नहीं, एट द सेम पॉइंट दूसरा एस्पिरेंट है जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के उन टॉपिक्स को 4 बुक्स उठा के पढ़ लिया और बार बार रिवाइज किया बिकॉज ऑफ कोर्स बुक्स कम थी, सो दिस पर्सन हैड टाइम टू रिविजिट द टॉपिक्स. तो ही इज अ क्लियर विनर. इसलिए प्लीज़ फ्लॉन्ट करना बंद करो कि मैंने 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैंने सारी एनसीईआरटीज़ कवर कर ली. फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें याद कितना है उसमें से, एंड लास्ट के 2 महीने जो हैं दैट इज़ गोइंग टू मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन. डू यू नो, जहाँ सीडीएसई यूपीएससी में बच्चों की जीएस में 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, मैंने ये 20 पेजेस के पर सब्जेक्ट रिवीजन नोट्स बनाए थे जिसको हम फेमसली LMR बोलते हैं. यहाँ से आया 50% पेपर इन CDS और NDA एग्जाम. 55 क्वेश्चंस आए थे NDA के गैट के पेपर में और 97 क्वेश्चन इन CDS 2025, जिसमें से 49 क्वेश्चन GS में से थे और 48 क्वेश्चन इंग्लिश की LMR से. एक एक वोकैबुलरी और ईडियम फ्रेज जो था वो LMR से था. और जो LMR है ना, ये बिल्कुल फ्री में देती हूँ यार मैं टेलीग्राम पे. मोर देन 37,000 स्टूडेंट्स डाउनलोडेड इट फॉर CDS 2025 एंड NDA 2025. एवरी एस्पिरेंट वर शॉट कि मैम क्या बवाल चीज़ है ये, आपके कनेक्शन है क्या यूपीएससी में? लगता है LMR देख के CDS और NDA का पेपर सेट हुआ था. इवन ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि मेरा स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ज्वाइंड OTA एंड इज नाउ ज्वाइनिंग IMA. वो मेरे घर आया था IMA ज्वाइन करने से पहले खीर खाने. इवन ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट LMR. तुम खुद ही सुन लो. तो दीज LMR मॉड्यूल्स आप इसको लास्ट में मतलब 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ. तो सेक्शनल कट ऑफ श्योरली क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है और टू द पॉइंट पूछा जाता है. ये सब की सब नॉलेज मैं खुद तक रख के यार क्या करूंगी. Today I will be telling you the secret of how I predict UPSC level paper ताकि आप सेम स्ट्रैटेजी यूज करके लास्ट 2 मंथ्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सको एंड यू क्लियर योर एग्जामिनेशन. एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, एनसीईआरटी के कौन से बॉक्सेस से क्वेश्चन आता है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ऑल्सो जो भी एस्पिरेंट ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक 100% होनी चाहिए. आई एम पर्सनली यूजिंग दिस ओसवाल बुक सिंस पास्ट 3 years. इट इज़ बेस्ट विद डिमार्केशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, हर एक चीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन की विदाउट एनी मिस्टेक. सो आई विल लिंक ऑल द बुक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखना, एल्स मर्जी आपकी है, स्किप इट एंड रियलाइज आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स कि मेहनत तो इसी तरह करनी थी. तो काश एक ही बार पढ़ के 2026 में एग्जाम क्लियर करके 2027 में एकेडमी ज्वाइन कर लेता. एंड टू ऑल दोज जिनके मैसेजेस नहीं रुक रहे हैं ना कि मैम नाग बैच कब से स्टार्ट होगा, बिकॉज आपके क्रैश कोर्स से ही बच्चे 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. एवरी नेक्स्ट मैसेज इज क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम. और मैम अभी तो 2 महीने हैं हमारे पास. वी कैन एम 20 मार्क्स ओवर द कट ऑफ. तो ये जो बैच है दिस इज स्टार्टिंग ऑन 10th of Feb. यू कैन जॉइन इट वाई इनसाइड SSB ऐप. उसका जो लिंक है, ऐप लिंक, दैट विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगैन. तो क्या बोलते हो यार, स्टार्ट करें विद आवर जर्नी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. यार सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ दैट इज इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं. जैसे कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि पढ़ना क्या है, बल्कि ये भी बताऊंगी इसे पढ़ना कैसे है. एक टॉपर की तरह अपने खुद के नोट्स आपको दिखाऊंगी. फिर हम डिस्कस करेंगे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, आप कैसे एक ऑफिसर की तरह डे 1 से स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ें, बिकॉज हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार आता है और पूछा जाता है. ठीक है. फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि मैम नोट्स कब बनाएं, फर्स्ट रीडिंग में बना ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बनाएं, और वो दिखने कैसे चाहिए. तो आपका जो, अगर मैं नोट्स की बात करूँ, एक सिंगल टॉपिक में कुछ इस तरीके से बनने चाहिए, कोई पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए और एक सब्जेक्ट 20 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका फाइनल काम है रिविजन. और अगर आपने एक बुक ही छाप दी बैक टू बैक तो फिर यार इससे बढ़िया तो बुक ही पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है. तो हाउ टू मेक नोट्स आई विल एक्सप्लेन यू.
फिर मैं सारे फ्री रिसोर्सेज आपको बताऊंगी जिसे यूटिलाइज करके बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं वो अकेडमी पहुंच चुके हैं। और आप जानते हैं दैट इनसाइड एसएसबी फोकसेस ऑन जस्ट क्वालिटी कंटेंट। तो अभी रिसेंट एग्जांपल कौन रहा है, कुणाल अग्रवाल, ही इज ऑल इंडिया रैंक 1 एंड ही हैज यूटिलाइज लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो कि टेलीग्राम और यूट्यूब पे थे। प्लीज मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बिकॉज 11 फेब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। क्या स्टार्ट होने वाला है वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टेलीग्राम। फिर हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट। देखो यार, जो भी आपको बता रहा है ना 6 से 12 की एनसीईआरटी करनी है, वो आपसे गधा मजदूरी चाहता है, दैट इज इट। और जो आपको ये भी बोल रहा है ना 11 से 12 तक जो भी एनसीईआरटी है, ये 4 बुक्स पूरी कवर टू कवर पढ़नी है, नहीं पढ़नी है कवर टू कवर। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो पढ़ने वो मैं आपको बताऊंगी और बस वो कर जाना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे रोड मैप टू अकेडमी। मेरा शायद ऑल इंडिया रैंक 26 का सपना और सफ़र कुछ इस तरीके से रहा होगा, हो सकता है आपका सफ़र कुछ इस तरीके से हो या आपका रोड कुछ अलग तरीके से अकेडमी की तरफ जाए। तो अगर मैं आपके रोड मैप की बात करूं, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेस्ड अपॉन आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखना, ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ज्योग्राफी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं। हाउ डिड आई फाइंड दीज टॉपिक्स, एम आई लाइक आई एम एबल टू काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कहाँ से आएंगे? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट टोल्ड यू समथिंग दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हर किसी के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज आप देखिए यहाँ पर यार CDS 1 2021, CDS 2 2022 क्वेश्चन कहाँ से आया? रॉक से आया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रॉक। इसी तरीके से रॉक बहुत बार रिपीटेड है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेक से क्वेश्चन आया, लेक से क्वेश्चन आया, और लेक जो है नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ अगर करंट अफेयर्स में कोई रामसर साइट रही है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। इवन रामसर साइट में अगर कोई इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड कोई बर्ड एटसेट्रा इज देयर, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पर देखो सॉइल दिख रही है तुम्हें, सॉइल वाला क्वेश्चन ज़रूरी हो गया। क्लाउड से क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्लाउड वाला ज़रूरी हो गया। कॉपन क्लाइमेट से आते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लिस्ट बनाते जाएंगे। और ये मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की बताई है, सेम वे में आपको साइंस में करना है, पॉलिटी में करना है, हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से करना है। समझ आ गया? दैट इज़ वाई आई से दैट टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। हर जो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, दे फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ज्योग्राफी की बात करी जैसे मैंने आपसे, तो आपको क्या करने हैं? ये सारे टॉपिक्स करने हैं और इन बुक से करने हैं। आप बोलोगे मैम ये सारी की सारी बुक पढ़नी है, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास टाइम, मैं जानती हूँ इस बात को। 6 मंथ्स होते मैं फिर भी कह देती यार पढ़ लो सब कुछ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। पर यार क्यों पढ़ना जब तुम एक्चुअली स्मार्ट वर्क करके सिर्फ वो करके जा सकते हो जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने हैं। एक बात बताओ, क्या तुम स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो जहाँ तुम्हारे अगर 100 मार्क्स की जीएस आ रही है तो उसमें से तुम्हें 90+ मार्क्स तो लेके ही आने हैं? इज इट देयर? नो, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तुम यही गलती करते हो कि तुम अपना एम इतना हाई रखते हो और तुम सब कुछ पढ़ते रहते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये सारे के सारे तुम मिस आउट करके चले जाते हो क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ याद तुम्हें रहा नहीं। तुम्हारा एम ही गलत है। तुम्हारा जो एम होना चाहिए जीएस में, दैट इज 40 मार्क्स, बिकॉज हमारी जो कट ऑफ जाती है ना 40% जाती है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 80 समथिंग मार्क्स की कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो अगर मैं 70 मार्क्स इंग्लिश से भी उठा लाए और 40 मार्क्स जो कि एक टॉपर के मार्क्स होते हैं वो अगर तुमने जीएस में पिक कर लिए, तो तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत है? अरे नहीं है ज़रूरत। तो हमारा एम रहेगा 40 मार्क्स और वो हम डिसाइड करेंगे कि यार चलो 7 से 8 क्वेश्चन, अगर मैं ज्योग्राफी में अच्छा हूँ तो वो ज्योग्राफी से कर लूँगा क्वेश्चंस, अगर मैं साइंस में अच्छा हूँ तो मैं साइंस से कर लूँगा। आई बात समझ? ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड ये 2 बुक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करनी है और टॉपिक लिस्ट के साथ कवर करनी है। ये जो 2 बुक्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। इसमें क्या है, मुश्किल से 2-3 टॉपिक हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है यहाँ से, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बस ये कर लेना, दैट इज़ इट आउट ऑफ दीज 2 बुक्स। आई बात समझ? अगर टाइम कम हो तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो, LMR में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो मैं कवर कर लूँगी, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। आ गई बात समझ ज्योग्राफी की, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ अब मैं सबको बताती चलूँगी, चाहे आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और अगर बैच वाले बच्चे हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि यार ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो अग्नि बैच या नाग बैच वालों को बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से चीज़ें नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो ये हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज यू कैन सी, जो एज पर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पिक आउट किए हैं। आप भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाओ और इसको इसी तरीके से अच्छे से एनालाइज करके सारे टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ सॉइल की
की लोकेशन, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिवर सिस्टम ज़रूरी है, मानसून से क्वेश्चन आता है, आइलैंड, पीक्स एंड लैटिट्यूड्स। अब इसी से मुझे एक चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ याद आई, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? व्हाट इज दिस? सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट? और ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। कहाँ पर है ये? इज इट रिंगिंग बेल? इट इज़ इन अ बॉक्स, एज यू कैन सी। यहाँ बॉक्स है, उसमें है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉक्स में है या कोई टेबल में है या कुछ इस तरीके से पिक्चर है, यहाँ से ज्योग्राफी और साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आप मान के चले 40% क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। तो जो भी अग्नि बैच वाले या फिर नाग बैच वाले हैं, तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज तुम्हारी डब्बा सीरीज़ की एक लाइव क्लास होगी, तुम्हें ये एक प्रॉपर PDF जो है वो दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, टोटल 17 पेजेस में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीटेड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हें देंगे और साथ के साथ तुम्हें लाइव क्लास में कवर करा देंगे। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस ये अच्छे से कर लेना डब्बा सीरीज़। और जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि जो जितने भी डब्बाज हैं NCERT में, उनको तुम अच्छे से अलग से सेग्रीगेट करके एक अपने लिए PDF या फोल्डर डेवलप 100% कर लेना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एट द सेम पॉइंट एंड टाइम ये जो टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ से बताए, तो जो भी NCERT पढ़ रहे हैं आप लोग वहाँ से कवर कर लेना, इन केस यू पार्ट ऑफ द बैच। ये सारी चीज़ें एज पर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एज पर टू द डब्बा सीरीज, आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर्ड है। तुम्हें NCERT नहीं पढ़नी, अगर तुम लोग नाग बैच में हो, अग्नि बैच में हो, कहीं पे भी हो, तो NCERT नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना है। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें थाली में परोस के दे रखी हैं इन छोटी छोटी वीडियोज़ में। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। साथ के साथ तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जो बार बार NCERT की स्टेटमेंट्स रिपीट होती है वो सारी चीज़ें कवर होंगी। देयर वॉज वन ऑफ द चैप, यू नो, हर्षदा, शी वॉज वेरी डाउटफुल पहले कि ना यार बैच में इनरोल करे नहीं करे, सारे बैचेस एक जैसे होते हैं क्या। बट शी वॉज सो हैप्पी दैट यू नो शी डिड। वाई सो? बिकॉज 5th अटेम्प्ट में पहली बार एग्जाम जो है क्वालिफाई किया, एंड शी वॉज फ्रॉम द क्रैश कोर्स। तो इन द सेम वे आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट जो भी अग्नि बैच या नाग बैच में बच्चा है ना यार, तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एग्जाम 100% क्लियर होगा। बस वो पढ़ते जाओ जो मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन विद इन 2 months। तो अब हम बात करेंगे साइंस की। भाई साइंस में बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ 2 NCERT से फोकस करना है। एक आपकी 9th क्लास की NCERT और एक है आपकी 10th क्लास की NCERT। दैट इज ऑल। ये 2 NCERTs करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। अगैन कवर टू कवर नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैंने यहीं पे लिखे हुए हैं, तो यहीं से सुन लेना एक बारी। जैसे अगर मैं मिसलेनियस की बात करूँ, टाइप्स ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन आ जाएगा रोस्टिंग कैल्सिनेशन से इक्वेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए कि यार अच्छा इस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से ये ज़रूरी है। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। मेंडल लॉ की अगर मैं बात करूँ, पी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे या फिर आपसे एंड रिजल्ट पूछ लेंगे मेंडल का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में सिखाया कि टॉपिक्स निकालो, उनको इन NCERTs के थ्रू कवर करो। दैट इज ऑल यू नीड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप नाग और अग्नि बैच से हो तो अब लास्ट के जो 2 months है, अब हमें क्या करना है, हम टॉपिक करेंगे और साथ के साथ लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल करते चलेंगे, बिकॉज यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर बनना है। इसकी लाइव क्लास आपकी साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो जो LMR यू नो टेलीग्राम और यूट्यूब पे देती हूँ, मैं लास्ट वीक में देती हूँ। ठीक है, ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, बिकॉज ये पेड बैच का कंटेंट है। आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे यूट्यूब और जो अपने टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी फायदा हो जाए, इसलिए मैं आखिरी वीक में सबको दे देती हूँ। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम और यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप लोगों को क्या करना है, आपको NCERTs अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना, ताकि जब मैं लास्ट वीक में आपके साथ LMR शेयर करती हूँ उस टाइम आपको ईजी रहे कि आपको जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ रिवाइज कर लिया आपने। आई बात समझ? अब एक बार जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ लेंस, या फिर अगर आईज का कोई डिफेक्ट है वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ साउंड पे आ गया, या फिर क्वेश्चन आ सकता है लाइट के भी बहुत सारे अलग अलग यू नो एरियाज हैं, टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ आपसे बायोलॉजी की, बायोलॉजी में जैसे वाइटामिन से एसोसिएटेड डिजीजेज या किसी वायरस, फंगल, बैक्टीरियल डिजीजेज जो होती हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। हार्मोन, स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल हार्मोन्स, दोनों के दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। लाइफ प्रोसेसेस में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन कैसे आता है कि डाइजेस्टिव जूसेस के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देर आर वेरी स्पेसिफिक एरियाज। या फिर मेंडल की अगर मैं बात करूँ, मेंडल में आपसे रिजल्ट पूछ लेंगे, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो बहुत ही स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एरियाज हैं. सेम थिंग हैपन्स विद केमिस्ट्री एज वेल कि बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, अब आती है बात यूट्यूब और टेलीग्राम स्टूडेंट्स की. आप लोगों के लिए मैं क्या करने वाली हूँ इस बारी मैंने आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया है, और अगर आप ये 1-1.5 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इसको तब भी यूटिलाइज कर सकते हैं. प्लीज़ डोंट फील कि अब मैं ये कैसे यूटिलाइज करूँ, बिकॉज सीडीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है. ठीक है, तो जो टाइम टेबल है उसमें मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें डेट्स प्रोवाइड करी हैं ऑफ यूट्यूब वीडियोज़. ठीक है, ये टाइम टेबल एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है ऑन टेलीग्राम. इस पर यूट्यूब वीडियो का मैंने डाला है कि मैं किस दिन फिजिक्स रिलीज़ करूँगी, किस दिन केमिस्ट्री की रिलीज़, किस दिन जोग्राफी की रिलीज़. तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल के साथ साथ ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस भी रिलीज की थी, और इससे क्या हुआ था, डायरेक्टली A to Z जितने भी क्वेश्चन थे वो इस ही वीडियो से एग्जाम में आए थे. सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो थी. बच्चे शौक थे कि मैम सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं. तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार ये मैं लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस, सिर्फ मॉड्यूल नहीं वीडियोस भी तुम्हारे लिए बनाऊं, दैट ऑफ ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, तो प्लीज़ एक बार जल्दी से नीचे कॉमेंट कर दो कि मैम ये वीडियो ज़रूर बना देना इस बारी, ताकि हमारे भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाए. ठीक है, उसके बाद आती है बारी नोट मेकिंग की. मैम नोट्स मुझे कैसे बनाने हैं. देखो यार, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए फर्स्ट रीडिंग में तो आप एकदम कॉपी पेस्ट बना दोगे और कुछ नहीं करने वाले, मैं जानती हूँ तुम्हें. ठीक है, तुम बिल्कुल ऐसी बुक की बुक लिख दोगे वापस से, बिकॉज तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा इंपॉर्टेंट क्या है. आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक की फर्स्ट रीडिंग लोगे. फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद, और जो भी बैच में स्टूडेंट्स हैं ना यार, तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी सारे नोट्स वगैरह मिल रहे हैं. दिस इज़ ओनली फॉर माई टेलीग्राम स्टूडेंट्स और यूट्यूब स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी. ठीक है, तो जो बुक है उसकी आप क्या करोगे, फर्स्ट रीडिंग करोगे सबसे पहले. जैसे ही आपने फर्स्ट रीडिंग करी, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ये मैंने ना टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके टेलीग्राम पे डाले हुए हैं. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप समझोगे कि कौन से एरिया से क्वेश्चन डेवलप होते हैं, और उसके बेसिस पे आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए किस तरीके से होते हैं. जैसे अगर आप देखोगे ये चीट कोड्स हैं, ये ऑल्सो दिस इज अवेलेबल एब्सोल्युटली ऑन इनसाइट SSB ऐप. अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर चीट कोड नोट्स. इसमें हर एक पर्टिकुलर जो लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो इतने अच्छे से कवर्ड है ना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो आपके नोट्स भी कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि ताकि आप उसे ना आखिरी में क्विकली रिवाइज कर सको. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि नोट्स कैसे बनाने हैं. राइट, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स अगर इनसाइट SSB है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है. इनसाइट SSB इज़ नोन फॉर इट्स करंट अफेयर्स, कि मैम इतनी छोटी छोटी वीडियोज़ में आप सब कवर करा देते हो. तो ध्यान से सुनना करना क्या है. देख रहे हो सितंबर करंट अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स की वीडियो. यूजुअली मेरी वीडियो 30 मिनट्स की होती है. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इसमें सितंबर पूरा कवर्ड है, मैं आपके 30 घंटे बचाती हूँ एंड आई कन्वर्ट इट इनटू जस्ट 30 मिनट्स. मुझे बहुत मेहनत लगती है करने में, लेकिन मुझे खुशी भी बहुत मिलती है क्योंकि तुम्हें फ़ायदा होता है. ठीक है, तो पार्ट 1 जो है, जैसे ही इसमें 50K व्यूज़ हो जाएंगे, आई विल रिलीज़ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5. टोटल 5 पार्ट्स इसके रिलीज़ होंगे. मैं साथ के साथ रिलीज़ कर दूंगी विद इन 1 वीक. सो जल्दी से जाओ और कॉमेंट अंडर इट दैट मैम पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर ली है, पार्ट 2 आप जल्दी से रिलीज़ कर दो. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप मंथली के लिए ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे. इवन आप देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 53 फॉर IMA, ऑल इंडिया रैंक 91 फॉर OTA. शौर्य जो था, he was the one who used to follow inside SSB current affairs holistically. जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स हैं ना, they always talk about follow inside SSB for the current affairs because crisp and to the point और बार बार रिपीट होते हैं. तो 5 महीने तो आपके ये हो गए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5. उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई विल रिलीज दीज 2 वीडियोज, दैट इज 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड और 100 करंट अफेयर्स. यहाँ पर मैं आपको सारा जो भी मैंने आपको कराया है वो रिवाइज कराऊंगी. एवरीथिंग तो इम्पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो पार्ट 1 से पार्ट 5 में वो यहाँ रिवाइज कराऊंगी. साथ के साथ कुछ और ऐड ऑन करूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, तो इट विल बी फॉर रिविजन एंड कुछ और इंपॉर्टेंट अगर मुझे चीज़ फील हुई, ऐड ऑन्स फील हुए, तो वो मैं यहाँ कवर करा दूंगी. साथ के साथ एक ये डिफेंस की वीडियो रहेगी. दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू फॉर द करंट अफेयर्स. एंड आई अश्योर यू, जैसे इस बच्चे के आए थे कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आए थे, इसी तरीके से इस बार भी लाने की कोशिश करूंगी ताकि तुम सब खुश हो के आओ एग्जाम में आफ्टर यू आर डन विद द पेपर. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का. देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे, इकोनॉमिक्स इज़ प्रिटी वास्ट, लेकिन एनी वन हु इज़ नॉट फ्रॉम दिस स्ट्रीम, अगर मैं आपसे बोलूं माइक्रो और मैक्रो की NCERTs हैं जो अवेलेबल हैं, उन NCERTs के इंपॉर्टेंट एरियाज़ देख लेना, स्पेसिफिकली ये वाले टॉपिक्स जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ GST, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टैक्सेशन से भी, और स्पेसिफिकली आजकल करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनियन बजट तो आता ही आता है, लेकिन यूनियन बजट के साथ साथ आजकल बहुत सारी स्कीम्स भी आ रही हैं एग्जाम में। तो अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ओवर पीरियड एंड टाइम, तो हम इसे स्किप तो नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर। हमें बस ये देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक ऐसा दगाबाज सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने पीएचडी भी कर ली ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यार आई गारंटी यू तुम 30% से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे मैम एनसीईआरटी से कर लेते हैं, करके देख लो यार, नहीं आएंगे क्वेश्चन। तुम बोलोगे मैम स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, कर लो, नहीं आएंगे। फिर तुम बोलोगे मैम उपेंद्र सिंह उठा लेते, भाई इतनी हैवी बल्कि बुक है ना, बैठो सिर्फ हिस्ट्री करते रह जाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए, हिस्ट्री में आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ, कि अगर इन केस ईजी आ गई, कि भाई साइंस बहुत ही टफ दे दी और ईजी आ गया ना ये, तो उस केस में आपको अश्योर करना है दैट यू आर डूइंग सर्टेन एरियाज फॉर श्योर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पागल हो जाओ, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एरियाज अच्छे से कवर कर लेना जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया, आई एम प्रीटी मच होपफुल कि आप आराम से जो सब बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं वो तो क्वेश्चंस कर ही लेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम मेरे को तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि मैं बिल्कुल ही कंप्लीटली छोड़ दूं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को? तो यार ये मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोकस्ड टॉपिक्स फॉर CDS 1 2026, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NEP 2020 की। आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, यहाँ से पक्का से क्वेश्चन रिपीट होगा, पिछले 2-3 साल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं एनी कंट्री विच इज़ फेसिंग वॉर, उसकी जितने भी नेबरिंग नेशंस हैं वो क्वेश्चन आ सकता है। और अभी रिसेंटली वेनेजुला में भी कुछ हुआ है, राइट? तो जल्दी बताओ क्या हुआ था, उसकी नेबरिंग नेशंस कौन से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये नया सब्जेक्ट है जो ऐड हुआ इन केस अभी तक आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते जा रहे हो, तो कंप्यूटर भी है जो हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐप्स, पोर्टल्स या फिर योजनाज, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इन पे अच्छे से फोकस कर लेना, बिकॉज 7-8 क्वेश्चन तो तुम डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर लोगे, जो कि शॉर्ट आने हैं। ठीक है, उसके बाद आते तुम्हारे क्वेश्चन पे, कैन आई लीव अ सब्जेक्ट। देखो, सबसे पहली चीज़, आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हो तो ऑफकोर्स आपको साइंस तो प्रायोरिटी आपकी रहेगी ही रहेगी। साथ साथ आप सोचोगे कि 2-3 और सब्जेक्ट मैं अपनी जेब में डाल के चलूँ, और जो रिमेनिंग 2 है उसमें इतना पढ़ लूँ कि यार अगर ईजी पेपर आ रहा है तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, अगर ईजी नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर और कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा तो मैं नहीं कर पा रहा, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमें अपने खुद के सब्जेक्ट को देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो इकोनॉमिक्स को आप प्रायोरिटी देंगे। साथ के साथ साइंस तो सबने पढ़ी हुई है, 9th एंड 10th वाली ही है। ठीक है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। पॉलिटी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने ना इसके टॉपिक्स भी डिस्कस नहीं करे आपके साथ। क्यों? बिकॉज 2022 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसके बाद से इसकी वैल्यू काफ़ी लो थी, लेकिन 2025 में वापस से रिवाइव किया है इसने। तो अगर आप चाहते हो मैं इसकी टॉपिक लिस्ट आपको दूँ, तो जल्दी बताओ मुझे कि आप चाहते हो कि मैं ये टेलीग्राम पे टॉपिक लिस्ट डाल दूँ इसकी जो इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी नीचे कमेंट में डालूँ। जल्दी से बताओ मुझे आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक श्योर 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी गुड, 2 हम थोड़ा बहुत करके चल सकते हैं। और अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लिए, कि चलो आप साइंस बैकग्राउंड से थे, आपने सोचा ज्योग्राफी करनी है, अच्छी है, पॉलिटी भी अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, हिस्ट्री यार मुझे समझ नहीं आती क्या करना है, तो आपने इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक कर लिए। और इकोनॉमिक्स जो है उसमें से आपने क्या किया, आपने जो मेजॉरिटी करंट अफेयर से रिपीट होते हैं, या ऐसे टॉपिक्स जैसे GST एक्सेट्रा जो बहुत ईजी हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपने वो कर लिया, सो दैट एटलीस्ट आप 50% क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओ, इवन इफ पेपर जो है मतलब ऐसा है कि थोड़ा टफ है, या मीडियम लेवल का है। और अगर बहुत ही टफ आ गया तो इवन अगर आप 20 से 30% क्वेश्चन भी अपने वीक सब्जेक्ट में से कर पाओगे तो इट इज़ वेल एंड गुड ओनली। ठीक है, तो कोई भी कंप्लीटली छोड़ेगा नहीं किसी सब्जेक्ट को। वाई सो? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट आ गई, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पॉलिटी एकदम से चली गई है ही नहीं एग्जाम में, तो आप मार्क्स कहाँ से स्कोर करोगे? सिर्फ साइंस ज्योग्राफी से तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट अगर आपने 1, 2, 3 और 4 ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए अच्छे से, यहाँ से भी आप काफ़ी, आई फील 30 मार्क्स तो आराम से गेन कर ही लोगे। रिमेनिंग आपको 10 यहाँ से निकालने ही पड़ेंगे मार्क्स। ठीक है,
फिर आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को मुझे प्रायोरिटी देनी है एक्सेट्रा, एंड आई फील आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। वाई सो? बिकॉज अभी जो इफकैट का एग्जाम हुआ था, इफकैट 1 2026, जहाँ पर इंग्लिश बच्चे सोच रहे थे बहुत ही टफ थी यार, डायरेक्टली सारे के सारे क्वेश्चंस एलएमआर से थे। जो भी बच्चे बैच में, दे नो, दे हैव सीन दिस एलएमआर, बिकॉज इंग्लिश एलएमआर इज जस्ट स्पेसिफिक टू द बैच स्टूडेंट्स। जैसे हम जीएस सबको देते हैं, बट वी डोंट गिव एलएमआर ऑफ इंग्लिश टू एवरीवन, ओके। सो डायरेक्टली वहाँ से आए थे, एंड ऊपर से जो अपना सीडीएस था और एनडीए था, अगर आप देखेंगे जाके, मैंने ऑलरेडी सितंबर 15 को ये एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने डाले थे कितने क्वेश्चन डायरेक्टली इंग्लिश एलएमआर से आए। तो 33 क्वेश्चन डायरेक्टली वोकैब और ईडियम फ्रेज से आना जस्ट फ्रॉम द एलएमआर, जो कि हार्डली कुछ ही पेजेस की जो बुकलेट है। तो इट सिंपली मीन्स वन थिंग कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये आप बनाते कैसे हो, तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। ऑल्सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एंड यू वांट टू यूटिलाइज ऑल दीज लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स, यू वांट टू यूज आर रिविजन क्लासेस जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यू कैन ऑफ कोर्स जॉइन द इंग्लिश बैच ऑफ सीडीएस, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने एलएमआर बनाई है, एक तो ये अपनी 16 पेज की जो है, दिस इज ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के जितने भी रूल्स है डायरेक्टली यहाँ से रिपीट होते हैं, और ये है हमारी वोकैबुलरी वाली, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली सारे क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेजेस, वोकैब, सारी की सारी यहीं से ही आती है, ठीक है। तो अब मैंने बनाई कैसे, दिस इज डन वाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है ना, उनको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उसके ऑप्शंस भी यूटिलाइज किए हम लोगों ने, सो दैट इतनी अच्छी कंपाइलेशन बन जाए जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है। सो जो भी अपने इंग्लिश बैच वाले बच्चे, तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये अच्छे से कर लेना। आई एश्योर यू कि ना ही तो तुम्हारे ग्रामर के क्वेश्चन गलत होंगे और ना ही वोकैबुलरी के। इन केस आप लोग यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, माय सजेशन इज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एक तो पहली चीज़ कोई एक स्पेसिफिक बुक पकड़ लें, जैसे कि एसपी बख्शी हुई या कोई भी एक बुक ले लीजिए आप, ठीक है। इस बुक से आप लोग अच्छे से एक तो प्रैक्टिस करें रीडिंग सेक्शन, बिकॉज रीडिंग सेक्शन में बहुत ईजी है मार्क्स गेन करना। फिर आई फील वोकैबुलरी इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, अगर आप लोगों को पता है कहाँ से करना है। तो दूसरी चीज़ आप करेंगे, सीडीएस एनडीए सबके पेपर्स लेके बैठें, इफ कैट जो भी आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल, और यहाँ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से कर ले, रादर देन डिक्शनरी उठा के पढ़ना, ठीक है, या फिर किसी बुक के उठा के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ना। माय सजेशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करो, ठीक है। और ग्रामर के लिए एक बार देखो कौन कौन से रूल्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखो। आई एम श्योर आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चे मुझसे ये पूछते हैं मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें अगर इंग्लिश की बात आती है। माय सजेशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कुछ भी नहीं है। सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस चीज़ पे, आखिरी चीज़ पे, दैट इज रोड मैप टू अकेडमी। इससे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ, आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग इन हियर। बच्चों, अगर आपको लग रहा है टाइम कम है और अगर आप कॉलेज जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, एंड यू फील कि यार आई वांट कि मैम ने जितनी चीज़ें बताई है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के टॉपिक्स निकालने हैं, कौन कौन सी बुक से पढ़ने, अगर आप चाहते हो कि ये सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी हम ले, यू कैन ऑफ कोर्स वर्क स्मार्ट विद इन साइड एसएसबी बैच। नाग बैच जो है, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 11th of Feb, you can join it, and same goes with NDA GAT batch. This is also starting on 11th of Feb. We will be very happy to accommodate you here, and for first 50 of course we will be releasing certain offers as well. तो आप जाना इनसाइट एसएसबी ऐप पे एंड डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज कर लेना जो भी इसमें ऑफर्स हैं। एंड आई श्योर यू वन थिंग, जैसे हर नेक्स्ट मैसेज क्लियर्ड मैम होता है ना यार, इस बार तुम लोग भी एग्जाम जो है वो क्लियर करोगे। नैन्सी जो है वो मेरी सीडीएस 2 2025 वाली स्टूडेंट है, एंड शी वाज फ्रॉम अग्नि बैच। शी सेड दैट मैम पेपर जो है इतना अच्छा फील हुआ, डोपामिन रिलीज हो रहा था। एग्जैक्टली करंट अफेयर से लेकर हर एक चीज़ एलएमआर और बैच वीडियो से आई है। सो आई एम रियली श्योर दैट यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब हम बात करेंगे रोड मैप टू अकेडमी। बहुत ही ध्यान से सुनना, हमारे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है कि हम सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकें रेगुलर बेसिस पे, और साथ के साथ एक्टिव रिकॉलिंग भी। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सारे के सारे पढ़े, ठीक है। अब अगले दिन अगर मैंने वही सेम चीज़ वापस से रिवाइज नहीं करी तो मैं उसे भूल जाऊंगी 100%।
100%. दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू गो रॉन्ग. जब आप बोलते हो ना कि मैम इसको तो याद रहता है मुझे याद नहीं रहता, वो सिर्फ इस रीजन की वजह से क्योंकि आप रिविजन नहीं करते हो. दूसरी चीज जो है, आपको रिविजन कैसे करनी है? एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू. मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में क्वेश्चंस बना लो, जैसे व्हाट इज सेल, सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने टेलीग्राम पे आपको मैं डेली नोट्स दूंगी, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी, उसमें मैंने डाले हैं DIY, दैट इज डू इट योरसेल्फ. आगे बताऊंगी एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसका काम है एक्टिव रिकॉलिंग. तो ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री टेलीग्राम पे करके दे दूंगी, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को अपना पता होना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस. जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस पे फोकस करो, अगर आर्ट्स वाले बच्चे हो तो किस पे करना है, इकोनॉमिक्स पे करना है, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो ठीक है. किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है आपको. यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं मिलेगा कि यार आपने PhD कर ली, वाह वाह, नहीं. आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है. अगर पढ़ने का शौक है बाद में पढ़ते रहना, ये होने चाहिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स. आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी मुझे श्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो 100% अगर सिलेबस था उसमें से 20% टॉपिक्स पे मैं आखिरी में एम करके चलूंगा कि इन पे ही मैं फोकस करूं ताकि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए. साथ के साथ जो LMR है उसको अच्छे से करूंगा या करूंगी. अगर यूट्यूब और टेलीग्राम वाले आप स्टूडेंट हो तो उसको मैं अच्छे से कवर करूंगा, और अगर बैच वाले हो तो उस पर मैं LMR आपको बैच में ही हम लोग कवर करा देंगे, ठीक है. फुल लेंथ टेस्ट में आपका एम होना चाहिए 100+ मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है. तभी जाके आप लोगों को अश्योरिटी मिलेगी कि यार एग्जाम इस बार क्लियर होना है. रिविजन आपकी 3 बार हो जानी चाहिए. ये मैं अश्योर कैसे करूंगी? आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल विद अ टाइम टेबल, ठीक है. टाइम टेबल के थ्रू आप लोग अच्छे से रिविजन कर लोगे 3 बार, मैं दिखा दूंगी कैसे. और जो भी कट ऑफ रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स गई है तो हमारा एम रहेगा कि हम 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं. दैट इज आर एम कि हमारी कट ऑफ से 20 मार्क्स ऊपर होने चाहिए. ये है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया है. हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी भूलते रहते हैं. इस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर क्या बोला है, 3 टाइम हमें रिविजन करनी है. कैसे करनी है अभी आपको मैं टाइम टेबल दिखाऊंगी, तो टेंशन मत लो, ठीक है. टाइम टेबल दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इनिशिएटिव स्टार्ट कब हो रहा है. 11 फेब को इनिशिएटिव स्टार्ट होगा. टाइम टेबल कैसा होगा बट थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है. सारे मैं आपको टॉपिक्स बताती जाऊंगी. 11 फेब को आपको क्या करना है, 12th को, 13th को आप लोग क्या करेंगे. अगर आप बैच वाले हो तो ऑफकोर्स यू विल हैव लाइव क्लासेस. इन केस यू नॉट फ्रॉम द बैच, आई विल प्रोवाइड यू विद नोट्स. आप लोग NCERT करेंगे और शाम में मैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी. अलॉन्ग विद दिस मैं आपका जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होता है, तो चाहे वो बैच वाले बच्चे हैं, चाहे यूट्यूब और टेलीग्राम वाले बच्चे, सबके लिए मैं ज्योग्राफी की फुल यूट्यूब वीडियो या फिजिक्स की फुल वीडियो, पॉलिटी की फुल वीडियो, ये सब कुछ अपडेट करूंगी. तो प्लीज़ एक बार ये टाइम टेबल गो थ्रू करके सब लोग आज के आज ये टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे, इसको प्रिंट करा के अपने स्टडी डेस्क पे लगाएंगे, बिकॉज दिस इज हाउ विल बी कैरी फॉरवर्डिंग विद आवर प्रेपरेशन, ठीक है. तो 11th फेब को ये स्टार्ट होगा. मैं आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स दूंगी. DIY क्या थे, डू इट योरसेल्फ. तो जैसे कि अगर मैंने ऑल प्रिंट वाले नोट्स में आपको पेज 1 पेज 2 पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई, पेज 3 पे क्या होगा, पेज 3 पे आपके होंगे DIY, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेज 1 एंड पेज 2, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सके. और जो टाइम टेबल है इसमें आपकी 3 टाइम्स रिविजन जो मैंने आपको श्योर करी है ना, 3 टाइम्स आपकी रिविजन भी हो जाएगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट दैट आर देयर, ठीक है. फिर आप लोग क्या करेंगे, DIY कंप्लीट करके शाम में मुझे अपनी फोटो भेजेंगे अलॉन्ग विद DIY कि मैम मैंने कंप्लीट कर लिया. इसके थ्रू मुझे पता रहेगा कि कौन कौन बच्चा जो है वो रेगुलर है. और साथ के साथ जैसे आपकी आदत थी ना यार, बचपन में मम्मी पापा पूछ लेते थे कि यार पढ़ाई कर ली क्या, तो एक वो ना कंफर्मेशन से मिल जाती है कि यार पापा मम्मी रोज़ पूछ रहे हैं मुझसे. तो आप जब मुझे रोज़ फोटोग्राफ भेजोगे, मैं आपको बोलूँगी थम्स अप यार, वेरी वेरी गुड. तो इससे तुम्हें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं यार मैम मेरी रोज़ देखती है और मुझे आज भेजना पड़ेगा, अगर नहीं भेजा ना तो मैम गुस्सा करेंगी. तो इससे ये फ़ायदा होता है. तो रेगुलर बेसिस पे आप मुझे पर्सनली भेजेंगे, और उसमें से जो टॉप बच्चे होंगे उनको ऑफ कोर्स आई विल रिवॉर्ड विद समथिंग एज वेल, ठीक है. फिर शाम में हम लोग सब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, हो गया क्लियर. इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मैम ये चीट कोड्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आपने एक टॉपिक को इतना अच्छे से कंपाइल कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे रिवीजन नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ चीट कोड ही कर लेता हूँ. तो चीट कोड जो है ये इनसाइट SSB ऐप पे ही अवेलेबल है. तो आप लोग इनसाइट SSB ऐप डाउनलोड करोगे, आपको वहाँ पे चीट कोड्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं. एंड यू कैन मेक इट अ पॉइंट कि आपके पॉकेट नोट्स रहें, चाहे आप CDS दे रहे हो, चाहे NDA दे रहे हो, चाहे CAPF दे रहे हो, कोई भी UPSC एग्जाम दे रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे. बेस्ट है यार ये, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं व्हाई यू शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है. एक तो सबसे पहली चीज आपको लगानी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दूसरी चीज इनसाइट SSB की टेस्ट सीरीज. व्हाई सो, इस बार जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है ना यार, वो कुछ इस तरीके से है, आप लोग ना खुद से ही देख लीजिए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना एक बारी. कैन यू सी NCERT लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो
NCERT लाइन। तो हमने क्या किया है ना, जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं सारी NCERT के इंपॉर्टेंट एरियाज, वो सारे डब्बाज एक्सेट्रा, वहीं से हमने टॉपिक्स पिक किए हैं सारे, वहीं से हमने लाइंस पिक करी हैं और वहीं से क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि जब आप क्वेश्चंस करते हो और अगर आप वहाँ पे कोई मिस्टेक करते हो ना, तब आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है, रादर देन जस्ट ऐसे ही आप उसे भूल गए, राइट। सो क्वेश्चंस कर करके मिस्टेक करो ताकि आपको NCERT की लाइन एज इट इज़ याद हो जाए जब आप उसको एक्सप्लेनेशन जो है उसे गो थ्रू करें, ठीक है। तो ध्यान से देखना यार, सारे क्वेश्चन NCERT लाइन बेस्ड हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यू विल श्योरली सी दीज क्वेश्चंस कमिंग अप डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट go for this test series. And also, in case you're looking forward to join the NAG batch and NDA POP batch, my suggestion is do it ASAP, that is as soon as possible, because हमारे पास limited seats होती हैं and they get filled very very fast, because you know everyone knows the value of Insight SSB batch. They are one of the best, ठीक है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन लास्ट थिंग इन हियर, यार देखो हम भूले भटके खुद ही प्रेपरेशन कर रहे थे एंड कोई नहीं बताता था यार कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से डब्बे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक ज़रूरी है। मतलब बच्चों के एक एक डेढ़ दो दो साल बर्बाद हो गए इस चक्कर में कि उन्हें पता ही नहीं था। इफ़ आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस प्रेपरेशन जर्नी, आई जस्ट एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट इज़ रेगुलरिटी। अदरवाइज तुम मुझे हमेशा अपने साथ में खड़ा पाओगे, बिकॉज आई एम लिविंग माई ड्रीम्स थ्रू यू यार। तुम पता है मेरा सपना है यार तुम्हें यूनिफॉर्म में देखना, बिकॉज यार खुद से मेरा एक वो सपना था, मेडिकल रीज़न था, आई कुडंट जॉइन द अकेडमी। लेकिन जब तुम लोग घर आते हो ना यार मेरे पास वो खीर खाने, और जब तुम लोग बोलते हो मैम अकेडमी में जा रहा हूँ यार, मैं हो गया मैम, आपने जो करंट अफेयर पढ़ाई, आपने LMR दी मैम, हो गया मेरा सिलेक्शन यार, बस वही मुझे बहुत खुशी दे देता है कि मैम उस बैच से था मैं, या फिर टेलीग्राम वाले बैच से था, आपके यूट्यूब वाला स्टूडेंट था। दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। I'm ready to share everything with you. I'm ready to help you out. 2 महीने इतनी मेहनत करेंगे ना यार कि सबको पीछे छोड़ देंगे, I assure you this. तो यार चलो ना, करते रहा यार साथ में प्रेपरेशन। Are you with me? If yes, please drop down कि मैम I am with you and I'll clear the CDS 1 2026 और NDA 1 2026. I assure you this, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो और लेट्स बिगिन विद आवर प्रिपरेशन। नाउ आई विल सी यू ऑल ऑन टेलीग्राम चैनल एंड ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइट SSB। और जो भी मेरे नाग बैच वाले बच्चे होंगे यार, आई अश्योर यू दिस वन थिंग कि बहुत मेहनत करनी है यार। साथ में गुरजीत सर हैं, मैं हूँ, ठीक है, राधिका मैम है, बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारा एग्जाम शॉर्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है।